Jai Swaminarayan students, I am Shivangi Mehta and today we are going to learn our first standards third chapter, people who help us. Okay, so in this chapter we are going to learn that how in our daily life all the people related to different occupations will help us और दे आर हेल्पिंग अस। आज हमारा जो ये चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग ऑक्यूपेशन के जो लोग हैं वो हमारी डे टू डे जो लाइफ है, हमारी जो रोज़ की जो लाइफ है उसमें किस तरह से हमें हेल्प करते हैं, किस तरह से वो यूज़फुल है और कौन कौन से ऑक्यूपेशन है ऐसे जो कि हमें हमारी रोज़ की लाइफ में वो काम आते हैं, हेल्पफुल है हमारे लिए। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। देयर आर मैनी पीपल हु हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ। आपको वैसे पता ही होगा, जैसे कि फर्स्ट अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से, अ मिल्कमैन हु डिलीवर्स मिल्क। तो सुबह सुबह उठकर जब आप दूध पीते हो, जो मिल्क होता है, ठीक है, तो वो आपके घर पे कहाँ से आता है? वो आपको डिलीवर करता है मिल्कमैन। तो इसी तरह से हर एक ऑक्यूपेशन जो है, हर एक जो काम है उससे जो कोई ना कोई वर्कर कनेक्टेड है, कि जैसे कि मिल्कमैन जो है वो मिल्क डिलीवर करता है, तो वो मिल्क डिलीवर करना जो है वो क्या हुआ, उसका ऑक्यूपेशन हुआ। तो हमारी डे टू डे लाइफ में फर्स्ट जो पर्सन है यहाँ पे जो कि हमारे लिए वो हेल्पफुल है, वो है मिल्कमैन। ओके, तो इसी तरह से हम आगे दूसरे और ऑक्यूपेशंस देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी ड्यूटी करके हमें हेल्प करते हैं। सो वी विल सी दैट हाउ दोज पीपल will help us with their work. Okay, the next one is a cook who makes food for us. So the next one is cook who makes food for us. Cook means के ऐसा पर्सन जो कि हमारे लिए खाना बनाता है। वैसे तो जनरली हमारे घर पे हमारे जो मतलब हमारी मम्मी है वही खाना बनाती है, लेकिन कुछ लोगों के घरों में कुक भी होते हैं खाना बनाने के लिए। तो ये उसका ऑक्यूपेशन है, टू मेक फूड। ओके, और उसको क्या बोला जाता है, कुक। नेक्स्ट है अ कारपेंटर। कारपेंटर मेक्स वुड थिंग्स, मतलब जो भी वुडन की चीज़ें होती है, वुडन की जो आइटम्स होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल्स है, चेयर्स है, ठीक है, ऐसी जो भी वुड मीन्स लकड़ी, ठीक है। तो जो वुडन थिंग्स होती है, ऑलमोस्ट हम सभी के घर में ऐसे कुछ ना कुछ वुडन की चीज़ें तो होती ही है। तो वो चीज़ें जो है वो वुड को कट करके असेंबल करके कौन बनाता है हमारे लिए? तो वो पर्सन जो कि वुडन थिंग्स बनाता है उसको बोला जाता है कारपेंटर। सो आपने देखा होगा आपकी स्कूल में भी बहुत सारी बेंचेस जो है वो वुडन की होती है, घर पे भी जैसे मैंने बताया आपको चेयर्स है, टेबल है, ये सारी चीज़ें जो है वो वुडन की ही होती है। तो ये हम जिसके पास से बनवाते हैं उसको क्या बोला जाता है, कारपेंटर। ओके, नेक्स्ट है अ डॉक्टर। इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। डॉक्टर ट्रीट अस व्हेन वी आर सिक। जब भी हमारी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है, हमारी तबीयत जो है वो जब ठीक नहीं होती है, आपको फीवर हो जाता है या सर्दी हो जाती है, तो मम्मी जो है वो आपको किसके पास लेकर जाती है, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर जो है उनका काम क्या होता है, ट्रीट अस व्हेन वी आर सिक। जब हमारी तबीयत जो है वो ठीक नहीं होती है तो वो हमें कुछ मेडिसिन्स देता है,
ठीक है, हमें हमारा चेकअप होता है, हमें वो मेडिसिन देते हैं और फिर हमारी हेल्थ जो है वो ठीक हो जाती है। तो जब कभी भी हमारी तबीयत खराब होती है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। नेक्स्ट है अ गार्डनर। गार्डनर ये जो वर्ड है वो आपको पता होगा, आप गार्डन में तो जाते ही होंगे, तो ये गार्डनर जो वर्ड है वो उसी से रिलेटेड है। गार्डनर मीन्स लुक्स आफ्टर अवर गार्डन। तो हमारा जो गार्डन होता है, हमारा जो बागीचा होता है, उसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे, फ्लावर्स वो सब होते हैं ना, तो उन सारी चीज़ों का, पूरे गार्डन के जितने भी प्लांट्स और ट्रीज़ है, उनका जो ध्यान रखता है, उनका जो टेक केयर करता है, उस पर्सन को क्या बोला जाता है, गार्डनर। ये गार्डन जो वर्ड है उसी से रिलेटेड है। गार्डन की जो साफ सफाई करता है, उसका जो टेक केयर करता है, वो पर्सन को बोला जाता है गार्डनर। नेक्स्ट है अ टेलर। तो टेलर जो है स्टिचेस क्लोथ्स। हम जो कपड़े पहनते हैं उसको जो स्टिच करता है, स्टिच करना मीन्स के हम जो कपड़े पहनते हैं उसको जो सिलता है, उस पर्सन को टेलर बोला जाता है। टेलर मीन्स जो हमारे लिए हमारे कपड़े जो है उसको स्टिच करता है, हमारे जो कपड़े हैं उसको सिल देता है, उसको टेलर बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है अ पोस्टमैन, डिलीवर्स लेटर। वैसे तो आज के ज़माने में लेटर्स जो है वो कम ही लोग लिखते हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी जो पोस्टमैन होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेटर्स को डिलीवर करता है। लेटर्स मतलब कि हम जो किसी को ख़त लिखते हैं उसको लेटर बोला जाता है, तो उसको पोस्टमैन बोलते हैं। नेक्स्ट है अ फार्मर ग्रोस क्रॉप्स। हम जो रोज़ खाना खाते हैं, रोटी है या चावल है, तो इन सारी चीज़ों को ग्रो करता है, मतलब कि इन सारी चीज़ों को जो उगाता है उसको क्या बोला जाता है, फार्मर। ओके, नेक्स्ट है अ प्लम्बर। प्लम्बर मीन्स फिक्सिस टैप्स। हमारे घर पे जो पाइप्स है, टैप्स है, मतलब कि जो नल होते हैं, उसमें अगर कुछ खराबी हो जाए, वो ख़राब हो जाए, तो उसको ठीक करने के लिए या तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो पर्सन आता है उसको प्लम्बर बोला जाता है। नेक्स्ट है अ टीचर, टीचेस अस। आप स्कूल जो जाते हो तो वहाँ पे आपको जो पढ़ाया जाता है वो कौन आपको पढ़ाता है, टीचर। नेक्स्ट है अ गार्ड, प्रोटेक्ट्स अस। तो गार्ड जो है, आपने देखा होगा आपकी सोसाइटी में एक गार्ड रहता है जो कि कौन अंदर आपकी सोसाइटी में एंटर होता है, कौन आता है, उस सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है। और स्कूल में भी अगर आप आते हो तो आपने देखा होगा कि जो आपका मेन गेट होता है वहाँ पे एक पर्सन जो है वो बैठा होता है जो कि सभी आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखता है, तो उसको क्या बोला जाता है, गार्ड। अ बस ड्राइवर डिलीवर्स अस टू स्कूल। तो आप जो रोज़ बस में बैठकर जो स्कूल आते हो तो वो बस को चलाता कौन है, तो उनको ड्राइवर बोला जाता है। बस ड्राइवर जो कि जो बसेस होती है उनको चलाते हैं, उनको ड्राइवर बोला जाता है। तो ये जो है सारे ऑक्यूपेशंस है जो कि हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ भी मतलब ऐसी नहीं है कि जिसके बिना हमें चल जाएगा, इससे हमारी पूरी लाइफ जो है वो कनेक्टेड रहती है। तो ये सारे जो ऑक्यूपेशंस है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बताया कि मेक्स वुड थिंग्स, तो जो वुडन की चीज़ें जो बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है, कारपेंटर बोला जाता है। तो ऐसे ये जो सारे ऑक्यूपेशंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको, तो आपको ये याद होना चाहिए। ओके, अवर वैल्यूज़, ये भी एक पॉइंट जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। I also want to discuss this point that as I told you that all these occupations are very helpful to us, but we have to give them respect.
ये जो सारे जो लोग होते हैं जो कि हमारे लिए काम करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, हमें उनका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। अगर हम उनके साथ बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग टू देम, वी मस्ट टॉक विथ देम विथ रिस्पेक्ट। हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली उनके साथ बात करना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड आई वॉन्ट टू गिव यू होमवर्क। यू हैव टू राइट डाउन, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं ऑक्यूपेशन, इसमें से कोई भी 4 ऑक्यूपेशन जो है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अ मिल्कमैन, तो आपको होमवर्क में ये लिखना है कि मिल्कमैन जो है वो उसका काम क्या होता है। मैंने यहाँ पे इतने सारे लिखे हैं ऑक्यूपेशंस, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ कोई भी 4 जो ऑक्यूपेशन है वो लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। ओके, जय स्वामीनारायण।